क्योंकि अगर प्रदीप जी उनको रोक नहीं रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या उनको जो भी कुछ है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो सीधे सीधे माना जाएगा ना कि उनकी सहमति है। कहूं मैं आपको एक बात जी, प्रदीप चौधरी की एक इमेज थी अभी तक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक एक इमेज थी कि वो बहुत ही शालीन व्यक्ति है, कभी किसी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते, वो निसंदेह नहीं करते पर्सनली। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ, नहीं उन्होंने करते, खुद डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन इस तरह की जो हरकतें है ना कई सारी है, उनकी इमेज पे बट्टा तो लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कहा गया, आप मेरा पॉइंट समझ नहीं पा रहे, शायद कोई मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप कोई भी नहीं समझ पा रहा शायद। मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ कि सही किया, बिल्कुल गलत किया गया। ये बात सच है कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उन उल्टी सीधी बातें कही गई हैं, उनका दर्द छलक भी रहा था। मेरा मानना दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बात की बात करें, इकरा अहसन की बात कर रहे हैं। जय हिंद दर्शकों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ हैं लोकेश सलालपुरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। कैराना लोकसभा आजकल बड़ी सुर्खियों में है। वर्तमान सांसद चौधरी इकरा हसन और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मामला क्या है? दरअसल सांसद इकरा को लेकर काफी समय से कुछ लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणियां करी जा रही थी और महज टिप्पणियां ही नहीं, बात गाली गलौज तक आई। उनको बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई और विधानसभा नकुड़ के एक गांव में मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद सांसद इकरा वहां पहुंची और मंदिर में जो टूट फूट हुई उसके प्रति जो है अपनी नाराजगी जाहिर की और साथ ही साथ ये उन्होंने कहा कि मुझको जो टारगेट किया जा रहा है वो चौधरी प्रदीप जो पूर्व सांसद है उनके चहेते लोगों द्वारा किया जा रहा है। अब इसी को हम लेकर के बात करेंगे और इसी पर गुरुजी आपने एक पोस्ट लिखी जो काफ़ी वायरल है कि इकरा के शब्दों में गहराई कम थी, भावनात्मकता ज़्यादा थी और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि दरअसल जो चल रहा है जी, वो उसको गाली दे रहा है, कोई उसे गाली दे रहा है, और देखो सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को बहुत गाली देते हैं, लेकिन क्या है कि जब किसी खास नेता का कोई खास करीबी आदमी गाली दे तो वो फिर वो चर्चाओं में आता है। तो कुछ गाली गफ्तार की बात थी, किसी ने दी, मैं ये मामला मेरा फिलहाल नहीं, सबको पता है, मैं क्यों बोलूं किसी के बारे में, लेकिन जब वो गाली गफ्तार चल रही थी तो फिर वो मंदिर प्रकरण भी हुआ, इकरा हसन वहां आई, हालांकि उनका दर्द जायज था, किसी को बुरा लगेगा, वो लगातार थी, वो बल्कि रो भी पड़ी, भावुकता थी, इसलिए मैंने कहा भावनात्मक ज्यादा था उनका पूरा मामला, और रो भी पड़ी वो। लेकिन मैं जो मेरा इसमें कहना था फेसबुक की पोस्ट पर, जो मेरा मूल उद्देश्य ये था कि जो गहरे पॉलिटिशियन होते हैं वो कभी भी अपने विरोधियों पे सीधा हमला नहीं करते, बल्कि जिक्र भी नहीं करते, कोई बात भी तब भी नहीं करते। ये बात हमें अखिलेश यादव से सीखनी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, इकरा हसन भी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने आज तक आपने दिखाई दे किसी बड़े नेता के बारे में कोई विरोधक बयान दिया हो? कभी नहीं। मायावती का और उनका गठबंधन हुआ, गठबंधन टूट गया, सब कुछ हुआ, उन्होंने कभी कोई शब्द नहीं कहा, कि किसी लीडर के बारे में भी नहीं कहा कभी, वो कभी इस तरह की बातें यूज नहीं करते। तो जो गहरा पॉलिटिशियन होता है वो कभी इस तरह की बात नहीं करता। और यहाँ तो एक ही बिरादरी के दो हिस्से हैं, एक हिंदू गुज्जर, एक मुस्लिम गुज्जर, और ये भी सच है कि इकरा हसन चुनाव में अगर जीती है तो उसमें हिंदू गुज्जरों का वोट भी मिला है। वो तो उसने तो बोला कि मेरी जीत सबसे बड़ी ये थी कि मुझे सर्व समाज का वोट मिला। हाँ। तो अगर दूसरा जो आपके सामने चुनाव हार गया वो हिंदू गुज्जर थे, आप चुनाव मुस्लिम गुज्जर जीत गए, इससे पहले हिंदू गुज्जर जीत गया, मुस्लिम गुज्जर हार गया, तो ये चलता रहता है हार जीत, क्योंकि सीट ही ऐसी है ये, जब कल कोई और जीत जाएगा, कल कोई और जीत जाएगा। तो प्रदीप चौधरी उनसे उम्र बड़े थे, तो इसी बात को कुछ और शब्दों में भी कह सकती थी। उसका मैसेज यही जाता, जो हो रहा सबको पता ही है, मैसेज जाना क्या बात, सबको पता था चल क्या रहा है, लेकिन इकरा हसन को इस तरह की सीधे नहीं कहना चाहिए था। मेरा अपना मानना ये था, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगा, और क्यों लगा, चूंकि मैं गुज्जर हूँ जाति से, तो जब आपको लगता है कि हमारे जाति में कुछ गलत हो रहा है, वो नेताओं के स्तर पर हो, कार्यकर्ताओं के स्तर पर हो, या समर्थकों के स्तर पर हो, तो हम जैसे लोगों को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वैसे ही गुज्जर कई बार निशाने पर आते हैं कि ठाकरों के साथ भिड़ाए जाते हैं, कहीं किसी के साथ भिड़ाए जाते हैं, लगातार चल ही रहा, आप देख ही रहे होगे। तो कम से कम वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, एक हारा हुआ कैंडिडेट, एक जीता हुआ कैंडिडेट है, तो उनके बीच में तलखियां नहीं होनी चाहिए थी। और मैं खाली किसी भी इकरा हसन को नहीं कह रहा हूँ अकेली को,
ये बात है प्रदीप चौधरी के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर आपके कोई समर्थक इस तरह की बात कर रहे हैं और आपको लगा, भले ही वो झूठ कहा गया, भले आपको लगता है ऐसा नहीं है, तो तब भी अपने समर्थकों को थोड़ा समझाना चाहिए, भाई नहीं, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत भी मैसेज कहीं गया है कि उसने गाली दी या नहीं दी, मुझे नहीं पता गाली दी कि नहीं दी, ये तो पुलिस का मामला है, वो जांच करिए गाली दी कि ये नहीं तो दी। ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है ना कि उसने नहीं दी, भीड़ में किसने दी, ये नहीं, दी। उस दिन उसे नहीं दी, उसके पेज से दी गई, लेकिन उससे पहले वो तो आतंकवादी बोल चुका है। हाँ, ये तो आपके इंटरव्यू बोल चुका था, वो वैसे भी शायद कोई इसने इस तरह नहीं, की वो कोई बात अपनी की। फेसबुक में ये बोल चुका है कि उनका मरहूम पिता, बल्कि मरहूम को भी उसने व्यंग करते हुए कहा था कि महरम हाँ हाँ हाँ, महरम मनोवर उसका बाप आतंकवादी, हाँ, ये 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 गलत कहा बात है। गया। ये जिसने भी की बिल्कुल गलती है, नहीं करना चाहिए था। तो आपने बताया जैसा कि प्रदीप सांसद जी उनसे उम्र में बड़े हैं, वो मतलब और मेरा कहना क्या मेरा था, सवाल जो जो है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो दर्द उनका था वो दर्द जायज था, इसमें कोई शक नहीं, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ इस बात से, उनका दर्द बिल्कुल जायज था नहीं, एक जैसे सांसद। प्रदीप जी उम्र में भी बड़े हैं और राजनीतिक करियर भी उनसे बहुत बड़ा है, वो लंबा है, 3 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या प्रदीप की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती है, मैं इस बात से कभी इनकार कर रहा हूँ। और उन्होंने तो खंडन भी नहीं किया। तो ये उनकी गलती है ना, तो मैं किसी एक को तो कह ही ना हूँ, मैं तो इनको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हम्म, इकरा की पूरे मैटर में कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं, मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर भविष्य में लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है तो इन चीजों को इग्नोर करना सीखो, सीधे नाम से तो कम से कम। अगर एक महिला सांसद को कोई भी महीने 1 साल से लगातार गाली दे रहा है और पूर्व सांसद का वो चाहता है, तो क्या इकरा उस किसी एक सड़क छाप को किसी एरे गैरे के खिलाफ बोले या फिर उस पर हमला करे जिनका वो करीबी है? एक बात बताओ, अभी डिम्पल यादव को कुछ कहा गया था, कहा गया था ना, जी। अखिलेश का कोई बयान आया हम्म, उसके खिलाफ? नहीं ना। हम्म। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हो तो बहुत लोग पता नहीं कितनी नहीं नहीं, बकवास करते हैं। डिम्पल को 1 बार कहा गया, लेकिन आप भी देख ही रहे होंगे इकरा हसन को कितनी बार कहा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कहा गया, आप मेरा पॉइंट समझ नहीं पा रहे शायद, कोई मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप कोई भी नहीं समझ पा रहा शायद। मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ कि सही किया गया, बिल्कुल गलत किया गया। ये बात सच है कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उन उल्टी सीधी बातें कही गई हैं, उनका दर्द छलक भी रहा था। हम्म, मेरा मानना दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इकरा चूंकि भविष्य की लंबी राजनीतिक पारी खेलेगी, तो कोई जरूरी तो नहीं है, उनके इस बयान से उनको नुकसान होगा। नुकसान नफे की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लंबी पारी खेलेगी तो आदत डाल लेनी चाहिए। किस किस बात का आप जाके जवाब देंगे, जरूरत क्या पड़ी है? हम्म, लोग भोंकते रहते हैं, जो गलत बात करे कुछ दिन बाद शांत हो जाता मामला। आपको जरूरत नहीं, चूंकि ऐसा करते ही मान ले सपोज करो सामने एक रिक्शा वाला है हम्म, और मुझसे 2 थप्पड़ मार दो, 2 मुझे मार देता है, तो मेरी औकात रिक्शा वाले के बराबर होगी कि नहीं होगी? हम्म, या कोई मजदूर आदमी है, मैं उसको 2 गाली देता हूँ, पलट को मुझे 1 गाली भी कर दे दी, तो मैं उसकी बराबरी पे चला गया ना। हम्म। तो ये एक बड़प्पन की उसका ध्यान रखना चाहिए, एक खासतौर पर नेता को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के बहुत लोग बोलते हैं, जरूरत ही नहीं बोलने की। नहीं, मैं भी तो वही कह रहा ना गुरु जी, जो सरफिरे इकरा को गाली दे रहे थे, इकरा ने उनको ना बोल करके जो उनको संरक्षण दे रहा है, यानी कि अपने समकक्ष को ही तो टारगेट किया। फिर दूसरे अंदाज में कहना चाहिए था, ये भी कह सकती थी कि माननीय प्रदीप जी बड़े हैं मुझसे, समझदार है, राजनीति लंबी पारी है, और मैं उनसे इतना अनुरोध करूंगी इस तरह के लोगों को अपने आसपास से थोड़ा दूर हटाए, समझाएं। हम्म। इस तरह के और पोलाइट शब्द हो सकते थे, शब्दों का ही तो खेल है सारा का सारा, ये हो सकता अच्छा, था। सांसद इकरा ने वहाँ एक बात और बोली, क्योंकि उनको एक तो चीज उन्होंने और कही है जी। कि ये हार नहीं पचा पा रहे हैं, हम्म। मेन चीज वो थी, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए था, ये शब्द नहीं कहना है। बाकी जो कहा ठीक कहा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत ही नहीं है भाई, हार तो हार जीत चलती नहीं, रहती लोग है। बाग बोलते हैं इकरा ही क्या कि भाई पहले, क्योंकि आप पोस्ट, लोग बाकी बात करें, एक राक्षसन की बात कर रहे हैं। नहीं मैं तो जो सोशल मीडिया पर तैर रहा हूँ सोशल उसकी मीडिया बात का कर रहा छोड़िए, हूँ। आप सोशल मीडिया बहुत कुछ चलता है, मैं कह रहा हूँ एक, मैं इकरासन की पर्टिकुलर बात कर रहा नहीं, हूँ। मैं उसी और मैं ये उसी बात करके भाई वो प्रदीप चौधरी के लिए भी कह रहा हूँ, हम्म, खाली इकरासन नहीं, आप दोनों बिरादरी के एसेट हैं, पूंजी हैं। हम्म। प्रदीप चौधरी तो भी एसेट उनकी है। जब उनकी बातों से गहराई छलकी आपको? मैंने कभी कहा कि उनकी बातों की गहराई छलकी है? तो अगर उनकी बातों की गहराई नहीं छलकेगी तो आप भी कम गहरी बात करोगे क्या? नहीं, वो ज्यादा परिपक्व होने चाहिए इकरा से। वो नहीं है ना, वो नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा, हार, उनके बाद ये पीसीआई ये जो उनकी, हार के पछाड़ने वाला शब्द है, जहां ये तक नहीं मैं कहा समझता जाना हूँ चाहिए था। कि तो हो गया, अभी हार तो हो ही गई ना। जनपद शामली के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मधु, जो मनीष चौहान द्वारा उनके द्वारा बनाई गई थी, और उसको फिर पता ही आपने सब कुछ चला, प्रदीप चौधरी और प्रसन्न चौधरी उन सब ने उनसे छीन लिया और काफी दिन तक विवाद चला, और सीधे आरोप भी लगाए गए कि इनकी वजह से प्रदीप चौधरी की हार हुई। उसके बाद फिर आपने गोंग विधानसभा के में जो वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में क्या क्या नहीं हुआ, वो भी उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं।
सांसद जी थे, पूर्व सांसद जी से, और फिर जो इकरा को टारगेट कर रहे हैं वो भी पूर्व सांसद जी से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हार के बाद इतने मुद्दे सामने आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, और जो बगावत कर रहे हैं, जो अपनी भाषा की मर्यादा को लांघ रहे हैं, वो सब पूर्व सांसद से जुड़े हुए अगर लोग हैं, तो इसको क्यों ना कहा जाए कि हार पचा नहीं रहे। कहूँ मैं आपको एक बात जी। प्रदीप चौधरी की एक इमेज थी अभी तक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक एक इमेज थी कि वो बहुत ही शालीन व्यक्ति है, कभी किसी को कोई इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते, वो निसंदेह नहीं करते पर्सनली, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, नहीं उन्होंने करते, खुद डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन इस तरह की जो हरकतें है ना कई सारी है, उनकी इमेज पे बट्टा तो लगा है। ये बात मैं शुरू से आपको व्यक्तिगत बातचीत में बोलता हूँ, और मैं मुझे कैमरे सामने बोलने में कोई इसमें ऐतराज नहीं है कि उनकी व्यक्तिगत छवि धूमिल हुई है इस तरह के लोगों के कारण। और इस बात पर मैं फिर इन लोगों से अनजान है, अगर क्या वो उनकी जानकारी के बिना ये लोग ऐसा कर रहे हैं? अब ये तो प्रदीप जी बता सकते हैं, वो बता सकते हैं। नहीं, इसको तो हम और आप भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर प्रदीप जी उनको रोक नहीं रहे हैं, हाँ। या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या उनको जो भी कुछ है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो सीधे सीधे माना जाएगा ना कि उनकी सहमति है। जो सांसद, वर्तमान सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, उनका बचाव किया। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, तो साफ साफ साबित उन्होंने खुद ही कर दिया भाई, और पीसी में तो साफ ही कर दिया। जो चीज वीडियो में पड़ी है, जो चीज सबके सामने है, उस चीज का आप बचाव क्यों कर रहे हैं? मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर प्रदीप चौधरी सुलझे में पॉलिटिशियन होने के बावजूद ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें करना चाहिए था, नहीं किया, गलती की। क्योंकि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो सुचिता, शालीनता, इस तरह की चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है, उन्हें रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उनकी पॉलिटिकल पारी खत्म हो गई है, चुनाव कल भी आएगा, बिल्कुल कल भी चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में लगातार रहेंगे, सार्वजनिक जीवन उन्होंने चुन लिया है। पार्टियां भी अदला बदली हो सकती है, वो अलग बहुत सारे, बहरहाल जनता के बीच में जाएंगे ना, जाएंगे तो जनता के बीच में ही ना, जो किसी पार्टी से जाए, तो ये चीजें फिर वहाँ काउंट होती हैं। तो अब कौन सलाहकार है, क्या है, मुझे नहीं पता, ये क्या वजह रही है ऐसा करने की। बहरहाल कुल मिला के मैसेज गलत जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जैसे पीसी के दौरान उन्होंने कहा, जब उनके जो असामाजिक तत्वों के बारे में पूछा गया कि वो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने उनका बचाव किया कि मैं खुद ही समझाता हूँ। लेकिन देखने में आता है कि बहुत सी बार उन्हीं के घेर से, उन्हीं की आवाज से वीडियो जारी की जाती है। ये पे ध्यान नहीं दे पा जो वर्तमान विधायक के खिलाफ बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो भी घेर में ही बैठ कर। अब देखिए यहाँ किरत सिंह भी मौजूद है, विधायक हैं, बिल्कुल, उनके खिलाफ बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल, बहुत चीजें कही है। उन्होंने पलट कर कभी जवाब दिया? कभी जवाब नहीं दिया। जवाब तो नहीं दिया ना, लेकिन धराशायी हुए विपक्षी धराशायी हुई ना। बिल्कुल। बस यही बात मैं इकरा के लिए कहना चाह रहा था। खामोश रहना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकरा ने कुछ गलत कहा, दर्द गलत था, बिल्कुल सही दर्द था, ऐसा हुआ, मैं होता, मैं शायद, चूंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं भड़कता ज्यादा, लेकिन चूंकि जब आप एक 140 करोड़ का देश है, 543 लोग चुने जाते हैं, उनमें एक इकरा हसन भी है, कभी प्रदीप चौधरी भी थे, तो इसका मतलब ये है कि 20-25 लाख लोगों के प्रतिनिधि है, तो कहीं ना कहीं लेवल सेट हो गया ना, उनका लेवल सेट हो गया। तो जो अगर विधायक की रस्सी, जो एक विधानसभा के विधायक हैं, जब वो शालीनता रख सकते, और बहुत सारे नेता हैं वो शालीनता रखते, जवाब ही नहीं देते, कोई बयान, कोई चीज, वो शांत रहते हैं, इकरा हसन को सीखना तो पड़ेगा। शायद वो महिला हैं, कम उम्र की हैं, और ज्यादा लगातार ये है, अगर ऐसा हुआ तो शायद उनका दर्द झलक गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, जो हो गया तो हो गया, दर्द तो उनका जायज था, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ध्यान रखें कि इन चीजों से बचें, जो बोलते रहें, आप अपना शालीनता, अपना काम करते हैं, उनका काम, जो काम करना है वो करें। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि राजकुमार भाटी जी यहाँ आए थे, सहारनपुर में 2 दिन पहले रहे थे, और 2 दिन अब भी रहे हैं, कल और परसों, और उनका मिशन है गुर्जर एकता, और कुछ लोगों का मिशन है कि नहीं, ये इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो हमारे हो ही नहीं सकते, इन्हें तलवार के बल पर जो है सलवार पहन लिया था, इस तरह के लोग। अब ये जो इकरा वर्सेज प्रदीप चौधरी हुआ, इसके बाद आप कितना डैमेज देख रहे हैं बिरादरी के बीच, क्योंकि जो एक साथ आने की एक मुहिम है, लोग आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले से ताल्लुकात अच्छे हैं। एक बात बताओ मुस्तफा भाई, आप मुस्लिम गुर्जर में हिंदू गुर्जर जी, 2 नेता है हमारे यहाँ, एक चुनाव हार चुके, एक चुनाव में जीती हुई है इकरा हसन। अगर इकरा हसन डैमेज होती है तो नेशनल बात है, बिरादरी डैमेज होगी ना, गुज्जर डैमेज होगा ना। अगर प्रदीप चौधरी की इमेज डैमेज होती है तो जाहिर सी बात है गुजरों को ही असर आएगा ना उसका। तो चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे किरत सिंह हो, चाहे राजकुमार भाटी हो, चाहे चौधरी परिवार हो, या फिर इधर प्रदीप चौधरी हो, जो भी गुज्जर लीडर है, या उधर मनीष चौहान हो, या वो मृगांक का कोई भी है गुज्जर लीडर, किसी विधानसभा का है, अगर कहीं कोई उनकी इमेज पे बट्टा लगता है, चाहे नंद किशोर गुर्जरी क्यों ना हो, चाहे अतुल प्रधान हो, चाहे आपका हमारे मुखिया गुज्जर हो, कोई भी हो,
अगर किसी गुज्जर लीडर की इमेज पे कोई बट्टा लगता है, जैसे वहां हुआ था, बिधुड़ी ने किया था संसद में, याद है आपको? गाली दी थी गाली दी एक थी, सांसद को, तो गुजरों पे इल्जाम था ना, कटमुल्ला वो ये एक सब तरीके से बोले। लोग कह रहे हो गुज्जर नेता है, हम्म, बात बिरादरी पे आती है। तो मैं इनके बारे में कह रहा हूँ, अगर किसी भी गुज्जर नेता के ऊपर उसकी कोई इमेज डैमेज होती है, कोई इस तरह की इल्जाम आता है, तो पूरी बिरादरी के ऊपर इल्जाम होता है। ये बात हमेशा माननी चाहिए। आतंक हमला कोई एक मुसलमान करता था, लेकिन मुसलमानों पर सब पे अटैक होता था। तो हम गुजरों के बारे में भी है, आतंकवादी कोई और होते थे, आम मुसलमान तो आतंकवादी है ना, लेकिन भाई सारे ये तो आतंकवादी, इस टाइप की बात चलती है, ये परसेप्शन बनता है, ये मानव स्वभाव है, इसमें ऐसा नहीं कोई जानबूझ के करता है, ये होता है। हमने उनका विरोध करना चाहिए ना ऐसे विरोध लोगों का। करना चाहिए, बिल्कुल सही अगर विरोध हम करना उस पर खामोश है तो हमारी सहमति हुई ना चाहिए, फिर। बिल्कुल विरोध करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो इस तरह की चीजों से आप बचें। जो जिसने गलती की है ना, उसका नुकसान खुद उठाएगा। उसका नुकसान इकरा हसन को कहने की जरूरत नहीं थी, दर्द हुनरमंद दे दिया था, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे ये कहा ठीक, यहाँ तक ठीक था, आगे जरूरत नहीं थी कुछ बोलने की, सब समझ गए तो कहाँ से हो रहा क्या हो रहा है, उसका समझ गए थे सब। सबको पता। यार आप लोगों को मूर्ख समझते हो क्या? ये जो आपके हाथ में है ना, सब कुछ भेज रहा आज की तारीख में। लेकिन जो बुद्धिजीवी जिन्होंने लोग- नहीं समझना, देखो लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग अब है, जरा आप ये भी आप मेरी बात उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई ऐसे लोगों के अब खिलाफ। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ, चलिए इकरा हसन तो सांसद समाजवादी पार्टी की है, हम्म, इस पूरे मैटर में एक समाजवादी पार्टी का आप मुझे बयान दिखा दो। कैसा? इस पूरे प्रकरण में समाज जो लीडर समाजवादी पार्टी की यहाँ है, कोई बयान है किसी का? नहीं, कुछ लोगों का है इकरा समर्थकों का। समर्थकों में पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ, यहाँ विधायक भी हैं, उमर हैं, उधर विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी और भी लीडर है, चौधरी साहब भी हैं। किसी तरफ से नहीं है लीडरों का तो बयान। क्यों नहीं है भाई? होना क्योंकि वो चाहिए। समझते हैं कि इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, वो नहीं बोल रहे। तो अब क्या होगा? अब लगाम लगेगी या और तूल अगर पकड़ेगा? लगाम नहीं लगेगी तो पूरी बिरादरी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लगाम लगाई जानी चाहिए। आपने ध्यान दिया, मैं जितनी बार भी जब भी इस तरह की चीज बोलता हूँ, हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप पुरोधा हैं, आप लीडर हैं पार्टी के, आप नेता हैं, सांसद हैं, कुछ भी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह की हरकतों पर आप लगाम लगाइए। और चूंकि यहाँ फिलहाल दो का मैटर है, मैं इकरा हसन से भी कह रहा हूँ और मैं प्रदीप चौधरी से भी कह रहा हूँ, ये चीजें गलत है, नुकसान बिरादरी का हो रहा है, नुकसान गुज्जर बिरादरी का, आपकी मेरी भी इत्तेफाक से मेरी बिरादरी गुज्जरी है, तो नुकसान हमारा सबका हो रहा है, इस पर लगाम लगाइए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वही इमेज खराब होती है। इमेज तो फिर जो विधुड़ी ने कर दिया था उसका सबको नुकसान हुआ, नंद किशोर गुज्जर को लेकर भी कुछ हुआ था, इस तरह की चीजें चलती है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत लगाम लगवाइए और एक दूसरे नेता के ऊपर सीटाकर्दी करने से बाज आइए, अपने समर्थकों भी रोकिए। और जो अगर बड़े लोग ऐसा करेंगे तो जो निचले स्तर पर हम जैसे लोग हैं, फिर उनमें भी दूरियां बढ़ती हैं, समाज में विघटन पैदा होता है, विघटन पैदा होता है। बिल्कुल। तो ये थे लोकेश लालपुरी, जिनको आपने सुना। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।